नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो मार्क ट्वेन ने कहा था कि जब तक सच जूता पहन रहा होता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स फिल्म में इसे पूरी दुनिया कर दिया गया है। यानी कि जब तक सच जूता पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके आ चुका होता है। मतलब समझ गए ना, झूठ की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। जैसे ये फिल्म रिलीज हुई, मानो सियासी कोहराम मच गया। कहा जाने लगा कि एक तरफा सब कुछ है और ये दो समुदायों को, दो वर्गों को लड़ाने की कोशिश है। जैसे ही बीजेपी ने इसको टैक्स फ्री करना, बीजेपी शासित राज्यों ने करना शुरू किया, वैसे ही और ज़्यादा सियासत होने लगी। और अब जो खबर आ रही है उसने झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इसी बीच जो टेरर फंडिंग है उसको लेकर के एनआईए कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। और उसमें जो नाम है वो सलाहुद्दीन, सईद, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे भी है, जिसने कि अपने इंटरव्यू में 20 को कश्मीरी पंडितों को मारने का दावा किया है, उसे कबूल किया है। खास बात यह कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी और इसमें राजनयिक चैनल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। और उस मामले में अब एनआईए ने जांच किया है, जो कोर्ट में बताया है, तो वो जो बातें बाहर निकल करके आ रही है, पैर के नीचे से ज़मीन खिसकाने वाली है। अब जो दहशतगर्द है बिट्टा कराटे, उस फिल्म में भी है और उसने कबूला है कि 20 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। अब इसी बिट्टा का नाम टेरर फंडिंग में भी आया है और उसके खिलाफ भी आरोप तय करने की बात है। पाकिस्तान से पैसा मिला था। एनआईए कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह साफ है कि आरोपी शब्बीर शाह, यासीन मलिक, इंजीनियर राशिद, बिट्टा कराटे, अल्ताफ फंटूस, मसरत और हुर्रियत जारेल के सीधे टेरर फंडिंग की गई थी। ये गांधी का रास्ता नहीं था। कोर्ट ने आगे कहा है कि हुर्रियत के लिए आरोपी पीर सैफुल्लाह को पत्थरबाजी करवाने के लिए पैसा दिया गया था, जो आतंकी कृत्य के दायरे में आता है। एनआईए के विशेष जज प्रवीण सिंह ने यह भी कहा है कि टेरर फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान से और उसके एजेंसियों द्वारा भेजा गया। टेरर फंडिंग के लिए पैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी आरोपी हाफिज सईद की ओर से भी आया। हाँ, तो आपने एक चीज़, इसका जो पूरा प्लान तैयार किया था वो यासीन मलिक ने तैयार किया था। ये भी उस चार्जशीट में साफ साफ बताया गया है। ये वो नेता हैं जो सरकारी पैसे पे पलते हैं, जो कि जिनको की सुरक्षा, होटल का खर्चा सब सरकार बियर करती है। और जैसे ही फिल्म आती है, ये वही लोग हैं जो कोहराम मचाते हैं कि गलत फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। तमाम लोगों ने ये आरोप लगाए। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे, उन्होंने कहा कि एक फिल्म आई, उनका अपना रिसर्च है विवेक अग्निहोत्री का। उस रिसर्च के आधार पे 5000 घंटे उन्होंने इसकी रिसर्च किया, 700 इंटरव्यू लिया, 4 साल समय लगाए, एक फिल्म लेकर के आए, द कश्मीर फाइल्स। जैसे ही ये फिल्म आई वैसे ही हंगामा, विवाद जो आदत है होने लगी। तो प्रधानमंत्री का कहना यह था कि आप यदि और किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, आपका एक दृष्टिकोण है, आपके पास कला है, तो नई फिल्म बना लीजिए। क्या भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो, उस बंटवारे पे फिल्म नहीं बनी है? क्या जो कत्लेआम हुआ उस पर फिल्म नहीं बनी है? तो कश्मीरी पंडितों को लेकर के स्पेशल कोई फिल्म आई, फिर ये कोहराम क्यों? और इसी बीच में ये आरोप तय हो जाता है, जिसमें बिट्टा कराटे का भी नाम आता है और जो पाकिस्तान में आका बैठे हैं सलाहुद्दीन से लेकर के हाफिज सईद तक सबका नाम आता है। और इसमें जो राजनयिक चैनल का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जब ये सब कुछ कोर्ट में घटनाक्रम हुआ तो मानव विरोधियों को साफ सूख गया। फिर कोई नहीं बोल रहा है। बोलेगा किस बात पे? कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना दिखाई गई है वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई है और दो समुदायों में जो है, दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर तो बोलिए, जहाँ से कि फंडिंग हुआ और फंडिंग होने के प्रूफ मिल गए, इस पर बोलिए, तब माना जाएगा कि आप सच का साथ देते हैं या बेबाक है, अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस पर इंतजार रहेगा कि कोई बोलता है क्या उसके में से। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।